बनाते वक्त कुदरत ने सारी खूबियां दे दी, हंसी दे दी, अदा दे दी, नजर में बिजलियां दे दी। ये मत समझिए कि अवार्ड शो में जा रहे हैं, समझ लीजिए कि भगवान राम की नगरी अयोध्या में जा रहे हैं। तो मना करने की कोई वजह थी ही नहीं मेरे पास। और मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि अयोध्या की इस पवित्र धरती पर मैं आप सबके बीच में खड़ा हूं। फिल्मों की शूटिंग के माध्यम से आना एक अलग बात होती है, पर आप लोगों के बीच में आकर के मंच पर कुछ बातें करना, कुछ शेयर करना बड़ा हर्षोल्लास के साथ गौरव की बात होती है। अभी तक बहुत सारे भोजपुरी में लगभग जितना अवार्ड शो होला, कहीं ना कहीं हर अवार्ड शो मैंने होस्ट किया है। इसकी शुरुआत अभय जी ने ही करवाई थी। 2015 में एक मैं महुआ के लिए शो कर रहा था, सुरवीर। उसमें एंकरिंग देखे थे तो बोले थे कि बढ़िया करते हैं, पैसा नहीं देंगे, काम करवाएंगे। हम बोले करवा लीजिए, पैसा देते ही किसको है। जो कब द पार्ट है मुझे दे देते हैं कभी कभी। आज मंच का संचालन शुरू करने के पहले मैंने कभी ये काम किसी अवार्ड शो में नहीं किया है, पर अयोध्या की इस धरती पर यह काम शुरू करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सबको पसंद आएगा। कलयुग का जब चरण शुरू हो रहा था तो ऐसी मान्यता है कि सभी भगवान, सभी देवी देवता अपने गंतव्य स्थान को लौट गए थे। सिर्फ बजरंग बली हनुमान जी एक ऐसे थे जो कलयुग में आज भी के बीच में विराजमान है, हर जगह कण कण में विराजमान है। बजरंग बली हनुमान जी और श्री राम के परम भक्त भी हैं। अयोध्या की नगरी में मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो आप सबको आता है। किस किस को हनुमान चालीसा आता है, थोड़ा हाथ उठा करके बताएं। वाह, बहुत सारे हाथ उठे हैं जिन्हें हनुमान चालीसा आता है, और कुछ ऐसे हाथ उठे नहीं हैं जिन्हें शायद ना आता हो। तो ना आता हो तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि हनुमान चालीसा को कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, और दिन में एक बार जरूर पढ़िए। बड़े से बड़ा दुश्मन सामने खड़ा होगा, वो धाराशायी हो जाएगा, खुद बजरंग बली करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की शुरुआत 2-3 मिनट के हनुमान चालीसा से करेंगे। लेकिन मैं यश कुमार निवेदन ये भी करूंगा आप सबसे कि हनुमान चालीसा में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार। साथ में बोलिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संग, कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केस, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर राम। बलमा बड़ा नादान पार्ट 2। कांग्रेचुलेशन। नाजिर शेख बड़े ही अच्छे आर्ट डायरेक्टर हैं, रेगिस्तान में भी फूल खिला देते हैं। ये क्या बात है, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। फोटो छप गया, फोटो भेज दिया जाए उनके। थैंक यू नाजिर भाई, थैंक यू। अगला अवार्ड है बेस्ट ड्रेस डिजाइनर अवार्ड। लाइए हमरों के दे दिल रहता तो हम 4 बार नाम बोल रहती मर्दे। एक छोटा सा निवेदन कर लें, कम से कम जो भोजपुरी के बड़े लोग बैठे हैं उन नए लोगों का उत्साहवर्धन जरूर करें, ऐसी हमारी आप सबसे निवेदन है। वाह, ये बात सही है, तालियों से स्वागत करें। कुछ बोलवा बाबू, ना बोलवा, चलो तोरी ओर से हम बोल देता नहीं, समस्त भोजपुरिया के धन्यवाद। चलो यही गाने मेहनत करो कि अगले साल फिर जीतो। अभी बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर
जिन्होंने भोजपुरी में नई शुरुआत की है। देखते हैं क्या नाम है। वाह, तालियां बजाते रहें आप लोग, मोबाइल में रिकॉर्ड करते रहें, कोनो बात नहीं है। सॉरी मैं यहाँ पे उपस्थित सभी को अपना प्रणाम करता हूँ चिराग दत्त की तरफ से। और हमारी जो इंटायर टीम है जय हो छठी मैया के, उनको मैं थैंक यू करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे चूज किया कुछ समथिंग बेहतर करने के लिए, जिसके लिए विद्या जी ने विश्वास किया, विष्णु जी ने विश्वास किया और एक मौका दिया जय हो छठी मैया करने के लिए। और मैंने विद इन 9 days विदाउट एनी असिस्टेंस कंप्लीट किया, और हार्ड वर्क था बट कंप्लीट किया, और आप सबका प्यार मिला, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। ये ना पोल खोल दिया बाबू, पहले तो अंग्रेजी में धरला, ओकरे बाद कह दिला 9 दिन में फिल्म बना। विद्या का पूरा बजट में बता दिया तू, बोले का चाहिए 9 दिन का 18 दिन मर्दवा। चला ठीक बा, तू ईमानदार डायरेक्टर बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेब्यू एक्टर, देखते हैं कि किसको मिलता है डेब्यू एक्टर। टीपी के माध्यम से देखते हैं नाम। आप ऐसा बोलेंगे बेस्ट परफॉर्मेंस क्या था, दर्शक ताली बजा रहे हैं वो बताएंगे ना महाराज। क्या बात है, क्या ताली बजाए हैं निशांत बाबू आप। बनाते वक्त कुदरत ने सारी खूबियां दे दी, हंसी दे दी, अदा दे दी, नजर में बिजलियां दे दी। आप सुंदर तो हैं, बेहद खूबसूरत हैं। खूबसूरत से चेहरे से और प्यारे से मुंह से क्या कहेंगी। ओह माय गॉड, मुझे बहुत डर लग रहा है। सबसे पहले तो नमस्ते एंड थैंक यू सो मच। आप सभी बहुत प्यारे हैं। मैं एक आउटसाइडर होके भोजपुरी बोल पाती हूँ, क्योंकि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद इतना ज़्यादा रहता है कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा करूँ। सो दिल से धन्यवाद एंड जय श्री राम। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, हर हर महादेव। बढ़ते हैं।